मोदी का घमंड राजस्थान ने उतार दिया। इस बार चकनाचूर कर दिया अमित शाह और मोदी के घमंड को। नए राजस्थान के निर्माण को लेके हमेशा मैं राजस्थान के मुद्दे उठाता था। पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा, धन बल बाहुबल। सरकार हर तरीके से जिताने के प्रयास कर रही थी, पूरी गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी। जिस तरह के हालात नागौर के अंदर थे, लेकिन फिर भी नागौर के लोग इतने मजबूत हैं। किसानों को, सर्व समाज को धन्यवाद दूंगा। तमाम कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जिनके कार्यकर्ताओं ने रात दिन कड़ी मेहनत करके नागौर में ही नहीं पूरे राजस्थान के अंदर की इतिहास रचा और मोदी का घमंड राजस्थान ने उतार दिया। इस बार चकनाचूर कर दिया अमित शाह और मोदी के घमंड को। और जिस तरह मोदी अमित शाह नागौर को हराना चाहते थे, क्योंकि मैं एनडीए का हिस्सा था, और किसान अग्निवीर योजना और पहलवान बेटियों के समर्थन में मैंने उनका विरोध किया। बढ़ती महंगाई, नए राजस्थान के निर्माण को लेके हमेशा मैं राजस्थान के मुद्दे उठाता था, और इसको लेके भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मेरे से नाराज थे। उन्होंने पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा, धन बल बाहुबल। आपने देखा होगा कि आचार संहिता की धज्जियां भी उन लोगों ने उड़ाई यहाँ पे, लेकिन कार्रवाई कुछ भी नहीं। सरकार हर तरीके से जिताने के प्रयास कर रही थी, पूरी गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी। जिस तरह के हालात नागौर के अंदर थे, लेकिन फिर भी नागौर के लोग इतने मजबूत हैं। हमारा एक चिन्ह, जिसकी मैं चुनाव से पहले भी चर्चा करता था, बल्ले का चिन्ह एक ब्लैक में बैठता का, तो विधानसभा चुनाव के अंदर भी खड़ा हुआ, लोकसभा के अंदर भी वो चुनाव लड़ा और 20,000 ज्यादा वोट ले गया। नहीं तो जीत का अंतर और ज्यादा होता। और मैं सबको धन्यवाद दूंगा, तमाम उन नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, सबका, जिन्होंने दूसरी बार मुझे लोकसभा में भेजने का निर्णय लिया। नागौर के बच्चे में हमारे जो काम हम पूरे करेंगे। मकराना, जहाँ सबसे ज़्यादा मजबूती इन लोगों ने, सारे चार बड़े नेता मेरे खिलाफ थे और अकेले जाकिर साहब साथ थे। और गांव के हमारे नौजवान, जो टीम हमारी थी, वो अकेली मुकाबला कर रही थी गाँव के अंदर, और ये पूरे मकराना को लीड कर रहे थे, देख रहे थे वहाँ के किसानों ने और मिलके। और मकराना के अंदर जो कांग्रेस, ये बीजेपी पार्टी सोच रही थी, उसको इन्होंने ख़त्म किया, उस बात को कि मकराना से हम जीत रहे हैं। और 5 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग लग रहा है कि 4 से 5 में हम जीत की हो रहे हैं। हो सकता है कि लाडनू के अंदर मामूली अंतर 500-700 वोटों का हमारा रह सकता है। हमने 7 जगह जीत जोड़ी थी, लेकिन परबस और लाडनू में कुछ वजह से वोट वहाँ कम मिले। और नावा के अंदर इतनी हमें उम्मीद नहीं थी कि नावा हम इस तरह हारेंगे, लेकिन नावा में चूंकि बीजेपी का गढ़ रहा नावा हमेशा, और मैं पिछली बार जब एनडीए गठबंधन से लड़ा तब नावा में 37-38 हजार की बढ़त थी, और अब की बार ये बढ़त शायद 22-23 हजार के लगभग, 21-22 हजार, अभी एक आध राउंड बाकी है। हो सकती कोई बड़ी बात नहीं। इस बार जो जिस तरह राम मंदिर को लेके, दूसरे मामलों को लेके, और जिस तरह राजस्थान पे फोकस बीजेपी पार्टी ने किया, नागौर में तो मुख्यमंत्री खुद अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना के बैठे थे कि नागौर से हम विधानसभा चुनाव हारी हुई, 2 बार हारी हुई नेत्री को यहाँ उतारा वापस। और इनकी जो विरासत लंबे समय से 70 साल इन लोगों ने राज किया नागौर के अंदर, लेकिन जो दिन नागौर को देखने को मिले, पीने का पानी नहीं, बिजली, सड़क, स्कूल, विकास दिया था कि भाजपा अकेले लड़के दिखाए, और आज कहीं ना कहीं उसको आज हकीकत में एक बार मैंने बोला था प्रधानमंत्री को, मैंने कहा आप में दम है तो आ जाना राजस्थान और हमारे बिना लड़के दिखाना। जब मैं एनडीए से अलग हुआ था तब उन्होंने कहा था कि आप हमारी वजह से जीते हो, तो हमने कहा कि आप आना और इस बार अपनी जो आप कह रहे थे कि भाई हैट्रिक पूरी करेंगे, वो करके दिखाना। वो हैट्रिक हमने पूरी नहीं करने दी। निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवानों ने पूरी ताकत लगाई कांग्रेस पार्टी को जिताने में, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने नागौर के अंदर मुझे जिताने के लिए पूरा दमखम लगाया। और उसी का परिणाम है कि ज्योति मिर्धा, जो धनबल के साथ, जिसने यहाँ 100 करोड़ से ज़्यादा रुपया खर्च किया होगा इस चुनाव के अंदर, हमने तो देखा हर जगह। और जिस तरह ठेले भर भर के आ रहे थे, कोई उनको चेक नहीं कर रहा था, कोई पकड़ नहीं रहा था। सीएम से लेके पीएम तक चिंतित थे कि ज्योति जीतेगी। ऊपर भी फीडबैक यही था, उन्होंने नागौर की सीट को बीजेपी के खाते में लेकर रखा था कि बाकी हम जीते हैं नहीं जीते, लेकिन नागौर हम पक्का जीतेंगे। तो ये बीजेपी के बड़े नेताओं की हार है। हमारा जो मिलके हम लोग लड़े पहले ही दिन से, जब हम सारे लोग आए थे, और पहले दिन जाकिर साहब के घर पे बैठ के, जिस तरह विधायकों से, पूर्व विधायकों से हमने बैठ के, इन जिलाध्यक्ष के तौर पे सब लोगों ने मिलकर काम किया, और वो काम लगातार स्पीड से हम लोगों ने किया। 500 से ज़्यादा रैली, गांव, पंचायत, जहाँ मैं खुद व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुआ, उसका फायदा भी हमारे को मिला। और जीत में सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान है, मुस्लिम समाज ने 100% वोट डाला। वोट सब जातियों ने डाला,
लेकिन 100% अगर वोट पड़ा बूथ पे गया तो वो आरएलपी के खाते में गया। मुसलमानों का वोट था जो 100% मुझे मिला। दलित, जाट, तमाम जो ओबीसी की जातियां, सर्व समाज ने वोट डाला, लेकिन 100% अगर वोट दिया तो मुसलमानों ने 100% वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को दिया। मैं सारे समाजों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं सबके लिए लड़ूंगा, प्रयास करूंगा और सबके विकास की हम बात करेंगे, चाहे दलित हो, मुस्लिम हो, किसान हो, जवान हो, सर्व समाज। जिन्होंने कईयों ने सहानुभूति रखी, वोट नहीं दिया तो आशीर्वाद दिया, कईयों ने पोलिंग ज़्यादा नहीं की, वो भी मेरे लिए तो फायदा हुआ। तो जिस तकनीक से ज्योति मैदान चुनाव लड़ा, एक अलग फर्जी पार्टी बना के एक बल्ले का चिन्ह लेके आई जो 20,000 ज़्यादा वोट बल्ला ले गया, सरकार का जो दुरुपयोग किया, खींवसर नागौर में जिस तरह मतदाताओं को डराने का काम किया, जिस तरह नागौर के एसपी को लाके लंबे समय तक बिठाया, आचार संहिता की धज्जियां उड़ी और जिस तरह हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान किया, तो ये सारी चीजें होते हुए भी लोग डरे नहीं। मतदान स्तर तक ये वोट डाला और मुझे जीत, ये मेरी जीत नहीं, ये नागौर के जनता की जीत है, सर्व समाज की जीत है। ये राजस्थान के अंदर परिवर्तन का एक बिगुल बजा है। अब देश की राजनीति में राजस्थान का अलग स्थान होगा, नागौर का अलग स्थान होगा। और हमने 5 साल में प्रयास किया, किसानों के लिए सत्ता छोड़ी, अग्निवीर के मामले में जवानों के लिए एकमात्र व्यक्ति था जो लड़ाई लड़ रहा था, चाहे पहलवान बेटियों का मामला हो, हमेशा सामंती ताकतों से भी लड़ता हुआ रहा। और उसी का परिणाम है कि नागौर के लोगों ने दोनों हाथों से मुझे आशीर्वाद दिया और मैं 5 साल फिर विकास करूंगा।